नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। तम की ताकि तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति भलु करई। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम के धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मन हो पाई भट बाहुबलु, अधिको अधिको गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वह नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से और अधिक भारी होता चला जाता है। धूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु, कैसे कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता। सब निर्भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हरि भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन विलो की जनकु अकुलाने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नावना, आए सुनी हम जोपन उठाना। देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार विरंच जनु रचे उन्हें धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पालने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रमु चढ़ावऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि के सकिन छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मनी मही न जानी। तजौ वास निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वेद ही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई सो पनु पनि हरऊ, कुंवरी कुंवरी रहू का करऊ। जो जनतेऊ बिनु भट भुई भाई, तो पनु करई होतेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माँ के लखनु कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी
तमतमा कर उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे, वचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरु, बोए गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण के से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह कौन न होही, ते ही समाज अस कही न कोई, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों के कोई भी रघुवंशियों में जो कोई भी होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भाव कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी सूर्य के कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी हस आयसु हो, कोतुकु करो बिलोकई सो, कमल जाम जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रणाम ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु बात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुक्कर मुत्ते की तरह यानी कि बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है मुझे, फिर मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ न लगाऊंगा। लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हर को जन को सकुचाने। जो है लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुने कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, सह नहीं रघुपति लखनऊ नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहबानी, उठऊ राम भजऊ भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक के संताप को मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादु न कछूर आवा, ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ और वे अपनी एड़ी पर खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंचपुरी उदराचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे। नृपन केरी आसानी सिनासी, वचन नखल अवलीन प्रकाशी, मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया और वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए।
भय विशोक का कोक मुनि देवा व्यर्सहि सुमन जना वही सेवा गुरपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयसु मागा। मुनि और देवता रूपी चक्र शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके। और श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा ली। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल में स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरऊ राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखे सखिन समीप बोलाए। सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य के साथ प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर अर्थात विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यों कहावत हितु हमारे। कौन बुझाऊं कहरे गुरु पाए ऐ बालक असी हट बलि नाहीं। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी उनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये श्री रामचंद्र जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। और इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े ही समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु के समझाने की चेष्टा करनी ही चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन खत्म हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। और तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा ही गिनना ठीक नहीं है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदं तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ ये अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुष सहायक लीन है, सकल भुवन अपने वश कीन है। देखी तजिए ससव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकी वैदेही, सबे हृदय विनत ही जेहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संदर्भ में विश्वास हो गया
उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से सभी देवताओं से विनती कर रही थी। मन ही मन मनाव कुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल अपनी सेवकाई करि हितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुए सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके दोनों नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, अह तात दारुणी हठ ठानी, समुझित नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बधु समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुल सहियु चाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई भी उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में भी यह बड़ा अनुचित ही रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाला श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधे हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि संभुचाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण भी नहीं कहीं हीरा छेदा करते हैं। सारी सभा की बुद्धि भोली और बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेज जुग सह मन समसाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर और हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, लेखत मनसिज मीन जुग जनु विध मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में भी रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीर जो प्रतीति उरानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करऊ मोरी रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना, सियई बिलोक ही तकेउ धनेउ, कैसे चितऊ गरेउ
गरुड़, लघु व्याकुल जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु सनय विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।